Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 13th of April. So let's begin with our 5 important topics which was daily in news. तो फर्स्टली यहाँ पे हम देखते हैं नर्मदा रिवर। कहीं ना कहीं ये रिवर जो है वो आपका ज्योग्राफी भी कवर करा देगा और करंट के कंटेक्स्ट में भी न्यूज में है कि हाल ही में 15 टूरिस्ट जो है उनको बचाया गया है फ्रॉम अ रॉक, एक चट्टान से, जब उनको देखा गया कि पानी जब रिलीज किया गया डैम से नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं नर्मदा का फ्लो किस तरीके से है, ठीक है। अमरकंटक से ये निकलते हुए आप देखोगे भेड़घाट और ओमकारेश्वर और महेश्वर, ये सारा नर्मदा का फ्लो और बाद में जाकर के अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। नर्मदा और तापी जो है ये वो दो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर के गिरते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्मदा। तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग के तरफ में ये सबसे बड़ी नदी है और साथ साथ में पेनिनसुलर रीजन का। तो वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रीजन में नर्मदा सबसे बड़ी है और ये रिफ्ट वैली से फ्लो होता है बिटवीन द विंध्य रेंज एंड ऑन द नॉर्थ एंड द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। तो रिफ्ट बनाता है क्योंकि ऊपर विंध्या रेंज है, नीचे सतपुरा रेंज है और इसके बीच में से जो नर्मदा है वो फ्लो होती है। विंध्य, सतपुरा और रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा। ये भारत का 5वां सबसे बड़ा रिवर भी है, 5वां सबसे बड़ा रिवर, और इसके साथ साथ इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहते हैं। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है एसएससी वगैरह में कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो नर्मदा रिवर। इसके अलावा आप देखोगे तो ये बनाता है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल बाउंड्री। नॉर्थ और साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल बाउंड्री है वो नर्मदा बनाता है। सोर्स देखोगे तो माइकल रेंज, अमरकंटक, वहां से निकलता है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ कैम्बे जो अरेबियन सी में है गुजरात, उधर जाकर के गिर जाता है। नर्मदा बेसिन में आप देखोगे तो विंध्य है, साथ साथ में माइकल रेंज है और सतपुरा है, और इसके अलावा अरेबियन सी। तो विंध्य आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ में है, माइकल रेंज आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में है, सतपुरा साउथ में है और वेस्ट में अरेबियन सी है। यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश और गुजरात है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का भी आता है। ये रिवर जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में धुआंधार वाटरफॉल्स भी बनाती है। तो डायरेक्ट सवाल आता है कि धुआंधार फॉल्स जो है वो कौन सा रिवर बनाती है, तो नर्मदा रिवर जो है वो बनाती है। और यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स भी हैं इन द एस्चुअरी ऑफ नर्मदा, जहाँ पे आलिया बेट जो है वो लार्जेस्ट है। तो आलिया भट्ट से याद मत रख लीजिएगा, या जो भी आपको याद रखना भी होगा तो आप रख सकते हैं। तो आलिया बेट जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट है और सेवरल आइलैंड्स जैसे कि एस्चुअरी ऑफ नर्मदा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बरगी एंड महेश्वर, ये जो है वो बेसिन्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कुछ लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर है, ओमकारेश्वर है, बरगी है और महेश्वर है। ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बरना है, हिरन रिवर है, टेंडोनी है, चोरल है, कोलर है, मान है, उरी है, हटनी है और ओरसांग है। ये सारा नाम यही याद रखना है, मोटा मोटा एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। सरदार सरोवर याद रखिएगा क्योंकि ये करंट का है, तो नर्मदा रिवर पे है। इसके अलावा लेफ्ट बैंक में बंजर रिवर, ठीक है, शक्कर रिवर, दूधी रिवर, ठीक है, तावा, और ये कुछ बाकी सारे नाम है। कावेरी भी इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कावेरी अलग है, वो कावेरी जो है जो ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है वो अलग है। इसके अलावा ओवरऑल मैप में देखोगे तो ये पूरा का पूरा नर्मदा है। जो यहाँ पे आप जबलपुर में देखोगे तो धुआंधार वाटरफॉल्स अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा महेश्वर वगैरह, ओमकारेश्वर हम देख सकते हैं, सरदार सरोवर डैम है, गल्फ ऑफ कैम्बे में किस तरीके से जाके गिरता है। तो पूरा का पूरा आप देखोगे सॉरी, तो नर्मदा रिवर का ये मैप है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में और गुजरात में चीजें जो है वो फ्लो होती हुई आपको दिख जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यू ई वेस्ट रूल्स का। तो न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स है जो फोर्स में लाया गया है 2023 में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लाया है। और ये फर्स्ट सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स है जो कि नोटिफाई 2011 में किया गया और इफेक्ट में 12 में आया। ये जो नया रूल है वो अप्लाई होगा टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर और रिसाइकलर ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट का। तो सबको वो कवर करेगा। एवरी मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली स्टोर करता है ई वेस्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, 180 दिनों से ज्यादा जो स्टोर नहीं करता है, ये टाइम आप याद रख सकते हैं। बाकी आप देखोगे तो ये कलेक्ट करने का और डिस्पोज करने का काम करता है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कवर होते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड गैजेट्स में आप टारगेट्स में आप देखोगे तो एटलीस्ट 60% ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो, रिसाइकल हो 2023 तक, और 70 से 80% 2024-25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कुछ टारगेट्स है। रेस्ट्रिक्शंस में आप देखोगे तो सारे प्रोड्यूसर्स को जो है वो कवर कर रहा है, हालांकि हैजार्डस सब्सटेंसेस को कवर नहीं करता है। ये थोड़ा सा एक इसका आप एक्सेप्शन में कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस में। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स तो सारे प्रोड्यूसर्स को फुलफिल किया जाना चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट भी ले सके सीपीसीबी से।
और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी है ई वेस्ट से रिलेटेड, और ई वेस्ट रूल्स को अडॉप्ट किया गया था 2016 में, और वहीं से ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम आया था, जिसको लेकर के यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। न्यू रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होता वेस्ट बैटरीज के ऊपर, ठीक है, पैकेजिंग प्लास्टिक्स के ऊपर, और इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइज के ऊपर, और साथ साथ में रेडियो एक्टिव वेस्टेज के ऊपर, जो कि कवर है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से, ठीक है, ये पूरा पॉइंट्स है। इसके अलावा ई वेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से रिलेटेड है। भारत थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए, आप इससे भी याद रख सकते हो। फिर कुर्मी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। तो कुर्मी कम्युनिटी रिसेंटली इन्होंने रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर दिया, और प्रोटेस्ट इनका चालू था कि इनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले, सरना रिलीजन में रिकॉग्नाइज किया जाए, और कुरमाली लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुर्मीज, तो ये ट्रेडिशनली नॉन एलिट टिलर कास्ट है, ठीक है, इन द लोअर गैंजेटिक प्लेन। टिलर मतलब कि खेती बाड़ी, लोअर गैंजेटिक बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा कुर्मीज को बेसिकली उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए जाना जाता है, सुपीरियर टिलेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जेंडर न्यूट्रल कल्चर के लिए, ठीक है, और मुगल और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलग ये कहीं ना कहीं काम जो है वो करते हैं। कुर्मीज बेसिकली कुरमाली, हिंदी, मराठी कोंकणी, ओरिया, ये सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। इनके अलावा इनको ओबीसी ओडिशा में रखा गया है, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। फिर है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो रिसेंटली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो परमिट लेंगे किस तरीके से कंपनीज जो है वो ओशन फ्लोर को माइन करेंगी। सवाल क्या हो सकता है इस बॉडी के ऊपर, तो ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश 1982 में किया गया, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि यूएन क्लॉज, और उसका 1994 का जो एग्रीमेंट है इम्प्लीमेंटेशन का, ये फोर्स में आया था 1994 में, और फुल्ली ऑपरेशन हो गया 1996 से, आप देखोगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज से डील करता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन है कि एक्सप्लोर करना पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को। मेंबरशिप में 168 मेंबर्स है, और यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर्स जो है वो जमाइका, किंगस्टन, तो इसका हेडक्वार्टर्स अलग है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। डायरेक्ट सवाल हो सकता है क्योंकि ये यूनिक है, किंगस्टन जमाइका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूस मिशन का, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने फाइनल फेज में है जूस मिशन के, कि वो एक्सप्लोर कर सके जुपिटर और बाकी उसके 3 बिगेस्ट मून्स को। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये रहेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए जुपिटर को और उसके 3 आईसी मून्स को, जो कि यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लोर करना, कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है क्या इन स्पेस, और जुपिटर का ओरिजिन, और ये नियरली 8 ईयर्स लग जाएगा जुपिटर तक पहुंचने में इसको सिर्फ। इसके अलावा जुपिटर का जो कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक रेडिएशन और प्लाज्मा है किस तरीके से है, और अप्रोक्सीमेटली 4 साल जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। खैर गैनीमेड जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव है, तो ये आप देखोगे तो फर्स्ट प्रोब होगा जो कि प्लैनेटरी मून के बियॉन्ड होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मोनो मतलब मिथाइल हाइड्रोजाइन और फ्यूल इन सब से रिलेटेड है। खैर इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है, 10 इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आरियान 5 से लॉन्च, बट मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि जूस मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और बेसिकली वो जुपिटर और 3 अलग जो उनके सैटेलाइट्स हैं, गैनीमेड वगैरह, यूरोपा वगैरह, उन सबसे रिलेटेड है, और उसको पहुंचने में सिर्फ 8 साल लग जाएगा। तो होप कि जब तक वो पहुंच करके रिपोर्ट लाए तब तक आप सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये डेली करंट अफेयर्स यहीं एंड होता है 13 अप्रैल का, एंड आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हमने सब कुछ कवर करा है, नर्मदा रिवर से लेकर के एवरीथिंग। तो इन चीजों को सिर्फ रिवाइज करिए, ठीक है, और साथ साथ में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सपोर्ट कर सकें इन वीडियोस को और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।